Good morning, namaste, assalamu alaikum. Welcome one and all for yet another episode of DXN Middle East webinar series. Today we are conducting our 283rd webinar. ये कोरोना शुरू होने से पहले से हमने हमारा वेबिनार सीरीज आप लोग के लिए शुरू किया था। आज आप लोगों का साथ एक जबरदस्त ट्रेनर का साथ आप लोग का साथ आज डीएक्सन मिडिल ईस्ट वेबिनार सीरीज मौजूद है। आपका कंफर्ट में, आपका कमरे में, आपका ऑफिस में, आपका मोबाइल में हमारा वेबिनार आ रहा है हर दिन। आज का टॉपिक एक जबरदस्त टॉपिक है। आप लोगों ने हर लोग डीएक्सन और डाटा सेलिंग बिजनेस करने के टाइम बहुत सारा रिजेक्शंस आएगा, बहुत सारा फेलियर्स आएगा। उसी टाइम क्या हो जाएगा, आप लोग बहुत नेगेटिव हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, आपका बिजनेस उधर बंद हो जाएगा। ये कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे वो ऑब्जेक्शन से, रिजेक्शन से आपका बिजनेस बढ़ाना चाहिए, कैसे मोटिवेशन उठाना चाहिए, ये टॉपिक के ऊपर हमारा आज का स्पीकर मौजूद है। आप सब लोग को मालूम है, अपना ब्रदर जैसे और बहुत मोटिवेशन स्पीकर है। That is none other than Mr. Boban Joseph. Let me invite Boban Joseph, our training manager. And right now we have a feather. We given a feather on his topi. He is taking care of DXN Saudi Arabia also. It's a huge market. So let me invite our today's speaker, Mr. Boban Joseph, for today's presentation. Thank you so much, Sebastian Joseph sir, Operation Manager, Middle East DXN. Thank you for your kind words. I'm also eagerly waiting to attend this particular seminar. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, carry on. सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सेबास्टियन सर को और अश्विन को जो हमारा प्रोग्राम का पीछे सपोर्ट के लिए है, and Mr. Salim Shaji sir, our Director Marketing, and all management of DXN Middle East and entire DXN world. I would like to thank each and every one of DXN company, and मैं सबसे पहले आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं आज का प्रोग्राम के लिए। मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत ईगरली, जैसे सबास सर ने बोला, आज का प्रोग्राम के लिए शायद वेट कर रहा होगा। आपको कुछ ना कुछ पॉइंट आज का प्रोग्राम से मिलेगा, ये 100% में आपको गारंटी दे सकता है। कारण क्या है, मैं हर प्रोग्राम में मेरा जो चाहत है, मेरे को जिसने जो वॉच कर रहे हैं उसको कुछ ना कुछ इनपुट वैल्यू मेरा प्रोग्राम से मिलना चाहिए, हर प्रोग्राम से मिलना चाहिए। एंड उस वैल्यू के ऊपर जब अमल करेगा उसका लाइफ में कुछ बदलाव भी आना चाहिए और सक्सेस आना चाहिए। नॉर्मली हम हमेशा सक्सेस के बारे में बात करता है। हर स्पीकर जब नॉर्मली जो सेलेक्ट करता है सब्जेक्ट, सक्सेस के ऊपर नॉर्मली बातें करता है, कैसे सक्सेस पहुंचना है, व्हाट आर द वेज टू सक्सेस, इसका बारे में ज्यादा बातें करता है। बट आज हमने जो चुन लिया है, फेल्यूर के बारे में बात करेंगे। फेल्यूर और गिरावट और रिजेक्शंस के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि हमारा लाइफ में सक्सेस से ज्यादा हमें मिलता है गिरावट, रिजेक्शंस हमें मिलता है। तो रिजेक्शंस अच्छा है बुरा है, उसका बारे में आज हम बात करेंगे। तो जब बात करके आएंगे आपको पता चलेगा भाई सक्सेस से ज्यादा अच्छा रिजेक्शंस है, सक्सेस से ज्यादा अच्छा फेल्यूर है। तो उसका कारण क्या है हम आज डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको प्रूव करने के लिए। तो आज का प्रोग्राम के लिए मैं आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं, आपको वेलकम करना चाहता हूं। सब लोग अपना पेपर पेन लेके कुछ पॉइंट्स नोट करने का हिसाब से आपको बैठना है। सिर्फ मेरे को सुन के जाएगा, आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं अभी आपको इसके बारे में बात करने से पहले एक सेकंड वेट करना, मेरा स्लाइड थोड़ा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हर पॉइंट्स आपको नोट करके रखना है। शायद उसमें से एक पॉइंट आपका लाइफ को टच करेगा।
ऐसा कौन सा पॉइंट आपको टच करेगा मुझे भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। इसलिए हर पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देने का है। ध्यान देने के बाद उसके ऊपर आपको सोचने का है। अगर सोचने के बाद अगर वो पॉइंट आपको टच करेगा तो आपको क्या करने का है, उस पॉइंट के ऊपर अमल करना। मैं ये नहीं बोल रहा मैं मान लो 10-20 पॉइंट डिस्कस करेगा, वो सारे पॉइंट्स आपको सीखना है, उसके ऊपर आपको अमल करना है। ये पॉसिबल नहीं है। आपका हर्ट को कौन सा पॉइंट, आपका दिल को कौन सा पॉइंट टच कर रहा है, उस पॉइंट को आप कैच करो, अपना डायरी में नोट करके रखो, यार दिस इज अ वैलिड पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर मैं काम करने के लिए तैयार है। ऐसे करके आपको एक अपना लाइफ बदलने के लिए एक टारगेट होना चाहिए इस प्रोग्राम देखने का टाइम। दोस्तों हमने कितना सारे प्रोग्राम देखा है, ये जो अगर आप सोशल मीडिया का प्रोग्राम का बात करेगा, सूम का प्रोग्राम का बात करेगा, पिछले 1 साल से 1.5 साल से इतना सारे प्रोग्राम्स इंडिया से, मिडिल ईस्ट से, कनाडा से, पूरा दुनिया से आपको ऑलरेडी मिल चुका है। सिर्फ डीएक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यूट्यूब में इतना सारे जानकारी है, मोटिवेशनल ट्रेनिंग है, सब कुछ है, बट डीएक्शन कैसे डेवलप करना है उसके बारे में इतना सारे जानकारी आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। बट सिर्फ जानकारी आने पे काम नहीं चलेगा, सिर्फ जानकारी आप तक आने पे काम नहीं चलेगा। जानकारी जो आपको टच करेगा, ऐसा कौन सा जानकारी आपको टच करेगा जिसके वजह से आपको अंदर जो आग क्रिएट हो जाएगा। जब आपका अंदर आग हो जाएगा, उस आग का वजह से आपका सक्सेस हो जाएगा। तो इसलिए आज का प्रोग्राम भी सिर्फ एक प्रोग्राम देखने का नजरिया से आप नहीं देखने का है, आपको कैसे देखना क्या है। बोबन सर का आज का क्लास में मुझे टच करने वाला ऐसा कौन सा पॉइंट आने वाला है, मेरा लाइफ को बदल के रखने के लिए ऐसे कौन सा पॉइंट आने वाला है। आप इसके बीच में मेरा बातों का टोन मत देखो, मेरा जो स्लाइड्स का ब्यूटी मत देखो, ये कुछ मत देखो। ऐसा कौन सा पॉइंट मुझे टच करने वाला है, ऐसा कौन सा पॉइंट का वजह से मेरा लाइफ बदलने वाला है, ये आपके लिए पॉइंट है। अगर उसके लिए आप तैयार नहीं है, आपको आज का ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं है। तो आपका पूरा ट्रेनिंग में भी 1 घंटा, शायद 1.25 घंटा हो सकता है, मैं भी 45 मिनट में भी मैं समाप्त करने के लिए कोशिश करूंगा। बट ये जो 45 मिनट या 1 आवर का अंदर ऐसा कौन सा सवाल, ऐसा कौन सा पॉइंट आपका दिल को छुएंगे, वो पॉइंट को आपको कैच करके डायरी में लिखे रखो, उस पॉइंट के ऊपर आप सोचो, इसके बाद एक्शन में बदलो, उस पॉइंट के ऊपर, उस आइडिया के ऊपर अमल करो, तब आपका लाइफ बदल के रखेंगे, बदल जाएगा, आपका फैमिली का लाइफ बदल जाएगा, कंट्री का लाइफ बदल जाएगा, मैं आपको गारंटी दे सकता है। आज का जो सब्जेक्ट है, एक्सेप्टिंग रिजेक्शंस एंड फेलियर पॉजिटिवली, ए वे टू सक्सेस इन डीएक्शन। बहुत ज्यादा लोग रिजेक्शंस मींस कोई अगर मना करेगा उसको बोलते हैं रिजेक्शंस। एक्सेप्ट रिजेक्शंस एंड फेलियर मींस असफलता। सक्सेस को हम सफलता बोलता है, फेलियर को असफलता बोलता है। असफलता किसी को भी है ना, किसी का डिक्शनरी में नहीं है, किसी को पसंद भी नहीं है। हर हमारा बच्चा अगर फेल हो गया स्कूल में, आप क्या करता है, आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता है क्या? एक्सेप्ट नहीं करता है। मेंटली हम एक्सेप्ट नहीं करता है। आप ये नहीं सोच रहे आज ये फेल हो गया तो कल ये सक्सेस में आएगा, ये दोबारा ट्राई करेंगे, तीसरा बार ट्राई करेंगे, 4 बार ट्राई करेंगे, 5 बार ट्राई करेंगे, 10 बार ट्राई करेंगे, आज नहीं तो कल ये बहुत बड़ा सक्सेस में आएगा करके कभी हम नहीं सोचता है। हमारा बच्चा अगर एक क्लास में फेल हो गया, हम दुख हो जाता है। हम खुद अगर कोई स्कूल में अगर क्लास में फेल हो गया तो हम दुख हो जाता है। हमारा बिजनेस में हम फेल हो गया तो हम दुख हो जाता है, कभी कभी टूट जाती है। तो आज से आपका डिक्शनरी में ये जो एक्सेप्टिंग रिजेक्शंस एंड फेलियर लिखे रखो। आपको फेलियर करके जो वर्ड है और रिजेक्शन करके जो वर्ड है, ये प्यारा वर्ड होना चाहिए, इसको नफरत मत करो। कारण क्या है, ये जो फेलियर और रिजेक्शन का बिना आप सक्सेस में पहुंच ही नहीं सकता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आर यू रेडी? दैट इज माय क्वेश्चन। आर यू रेडी? एक्सीलेंट एक्सीलेंट ग्रेट। तो इसलिए मैं आपको सबको एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर किसी का भी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका लाइफ में कोई गिरावट ना आओ। बहुत ज्यादा लोगों का लाइफ में बहुत ज्यादा गिरावट आ चुका है, बहुत ज्यादा फेलियर आ चुका है, बहुत ज्यादा रिजेक्शन आ चुका है। अपना खुद का फैमिली से शायद रिजेक्शन आया होगा, दोस्तों से रिजेक्शन आया होगा, सोसाइटी से रिजेक्शन आया होगा, अपना रिलीजन से रिजेक्शन आया होगा। नो प्रॉब्लम। रिजेक्शन मीन्स आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये बात आपको समझना है। आप फेल हो रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ काम सक्सेस के लिए कर रहे हैं, तब जाके आप फेल हो रहे हैं। जो काम नहीं करने वाला लोग है उसको कभी भी फेलियर नहीं आएगा।
कोई भी काम के लिए मार्केट में नहीं निकलता है उसको कभी भी रिजेक्शंस नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ये सोचना है भाई मेरा लाइफ में अगर रिजेक्शंस और फेलियर आ रहा है, गिरावट आ रहा है, असफलता आ रहा है, इसका मतलब आई एम इन द राइट पाथ। बट कुछ लोग फेलियर होने के बाद भी परमानेंट फेल हो जाते हैं, उसका कारण मैं आगे बताता हूं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? दैट इज अ क्वेश्चन। मेरा स्पेशलिटी है जब तक आपका रिप्लाई नहीं आएगा ना, हमें आगे नहीं जाएंगे। हाँ, चैट में चेक कर रहे हैं। वंडरफुल, excellent, excellent, excellent. You can type are you ready, that means yes. Great. So आप एक बार पढ़ के देख सकते हैं, नहीं तो आप फोटो खींचना तो फोटो खींच सकते हैं। very important message. If you have never failed, you never lived, is how the saying goes. Failure is probably one of the aspects in life most people are afraid of. But the truth is everyone has failed and everyone will fail again. We sometimes forget that all successful people have failed, but they did not stop after their failure. They stood up and tried again. Time after time, we tend to think that people who are successful were just lucky. It is just fell into their laps or they just had the right connections. It is wrong. हम सोचता है लोग जो सक्सेस होता है वो लोग लकी है। ये सबसे बड़ा गलत फहमी है। कोई भी आदमी जो सक्सेस होता है कभी भी वो लकी नहीं है। लकी है इसलिए वो सक्सेस हो रहे हैं, ये गलत फहमी है। वो लोग बहुत बार ट्राई किया है, फेल हो गया, ट्राई किया है, फेल हो गया, ट्राई किया है, फेल हो गया, ट्राई किया है, फेल हो गया। फेल होने के बाद कभी भी वो पड़ा नहीं रहा नीचे, गिरने के बाद वहां से बाउंस बैक करके उठ के फिर वो काम रिपीट किया है। दैट मीन्स पूरा दुनिया में जितना भी लोगों को अब वॉच करेगा वो लोग ऐसा नहीं है फेल नहीं हुआ है, वो लोग ऐसा नहीं है उसको रिजेक्शंस नहीं मिला है, उसका लाइफ में बहुत ज्यादा रिजेक्शंस मिला है, बट वो रिजेक्शंस को उन्होंने पॉजिटिवली देके वो क्या किया है, जितना बार गिर गया उतना बार उड़ गया। फेल तब होता है एक बार गिरने के बाद आप नहीं उठा है, आप उधर पड़ा ही रहेंगे। जब तक आपका बॉडी में जान है, जिंदा है, तब तक आपको क्या करना है, फाइट करते रहना है। आपको उठ के दोबारा वो काम रिपीटेडली करना है। अगर सक्सेस का मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया, सक्सेस होने का कारण क्या है, मैंने आज भी एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैं बात कर रहा था। सक्सेस होने का एक ही वजह है, एक राइट काम जो अच्छा लगता है हमें, जो सक्सेस मिलता है, ऐसा एक काम रिपीटेडली कंसिस्टेंटली आपको लगातार जब तक का सक्सेस नहीं मिलेगा तब तक आपको करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग कुछ ना कुछ काम शुरू करता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है, शुरू करता है, इसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करता है। हमें लगता है ये प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे करने पे हमें ये रिजल्ट मिल जाता है, हम शुरू करता है। जैसे हर जनवरी में हम कुछ काम शुरू करता है, इसके बाद फरवरी तक हम छोड़ देता है, मार्च तक हम छोड़ देता है। अगर शुरू करके कितना भी प्रॉब्लम हो, हम धीरे धीरे वो रिपीट करेंगे, थोड़ा टाइम लेके रिपीट करेंगे, थोड़ा रिपीट करेंगे, थोड़ा रिपीट करेंगे। 100% में गारंटी आपको दे सकता है, जब तक आप करते रहेंगे 100% आपको सक्सेस भी मिलेगा। जो फेल होने वाला लोग क्या करता है, शुरू करता है, 4-5 बार वो गिरावट आएगा, रिजेक्शंस आएगा, उधर छोड़ देता है। जो एक्शन जो लेता है, लेने के लिए शुरू किया है, वो एक्शन को छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है, जितना भी लोग डीएक्शन, हम डीएक्शन का ट्रेनिंग कर रहे हैं, डीएक्शन बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में रिजेक्शंस आएगा, फेलियर आएगा, आपको जो काम आप करना शुरू किया वो काम बार बार करते रहो। डीएक्शन में करना क्या है, डीएक्शन में करना क्या है, करना प्रोस्पेक्टिंग है, रिक्रूटमेंट है, लीडर्स क्रिएशन है, और खरीदारी करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट रिक्रूटमेंट करने के लिए जाएगा, आपको बहुत ज्यादा जापड़ मिलेगा, इसे बहुत ज्यादा फेलियर मिलेगा, बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिलेगा। वही काम रिपीटेडली करो, वही काम रोज एक आदमी से मिलो, रोज 2 आदमी से मिलो, क्योंकि 2 आदमी आपको मना किया, दूसरा दिन 2 आदमी से फिर मिलो, तीसरा दिन मिलो, चौथा दिन मिलो, 5वां दिन मिलो, छठा दिन मिलो, 7वां दिन मिलो, 8वां दिन मिलो। जब तक लोग आपको हाँ नहीं बोलेंगे, जब तक लोग आपका मेंबर्स नहीं बनेंगे, तब तक मिलते रहेंगे। जब तक आपका मेंबर लीडर नहीं बनेंगे, तब तक आप लीडर उस मेंबर के साथ काउंसलिंग करते रहो।
मे बी आउट ऑफ 10 मेंबर 9 मेंबर आपको मना करके भाग जाएंगे, बट एक मेंबर आपका लीडर बन जाएगा। दूसरा 10 में से 9 लोग भाग जाएंगे, एक मेंबर आपका लीडर बन जाएगा। ऐसे करके करके 20 लोग आपका लीडर बन गया। उसमें आपको शायद 900 रिजेक्शन मिला होगा, बट उसमें से आपको 20 लोग आपको रियल लीडर्स मिल गया, आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा। दैट मीन्स फेलियर होने के बावजूद भी आप सक्सेस हो सकता है। हेलो, फेलियर होने का बावजूद भी आप सक्सेस हो सकता है। इसका मतलब फेलियर का बिना कोई सक्सेस नहीं है। सीधे आपको सक्सेस का सर्टिफिकेट कोई भी देने वाला नहीं है। अगर आपको बहुत बड़ा सक्सेस चाहिए, बहुत बड़ा फेलियर फेस करने के लिए आपको हिम्मत होना चाहिए। आपको हिम्मत है क्या? हेलो, आपको हिम्मत है क्या? फेल होने के लिए हिम्मत है क्या? वंडरफुल, यस यस टाइप करने का। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक पोल है, आप लोग यस और नो बोल सकता है। मैंने लॉन्च किया है, रिजेक्शंस एंड फेलियर्स आर गुड फॉर सक्सेस। आपका राय क्या है? वंडरफुल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। 100% लोग यस में प्रेस किया है, क्योंकि आपको मालूम है जो नो बोलेगा मैं आपका खिंचाई करेंगे, क्योंकि रिजेक्शंस एंड फेलियर आर गुड फॉर सक्सेस। उसका कारण क्या है मैं आगे बताता हूं, क्योंकि आपको पता चलेगा उसका एक्जैक्टली रीजन क्या है, व्हाई रिजेक्शंस एंड फेलियर। क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट आज चुनने का जो कारण क्या है, उसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा लोग मेरे पास आके मेरे को बोलते हैं सर कुछ एडवाइस करो। सर मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिला, वो लोग नहीं आए मेरे साथ, मेरा मेंबर भी अभी मेरे साथ काम नहीं कर रहे। ऐसे करके जो बहुत बार जो कंप्लेंट्स आता है, वो सारे कंप्लेंट्स का जवाब मैं इस ट्रेनिंग के थ्रू देना चाहता हूं। क्योंकि लोग है ना रिजेक्शन से फेस करना नहीं चाहता है, ना नहीं सुनना चाहता है। रिजेक्शन मींस नो, नो सुनने के लिए आपको आदत डालना पड़ेगा। जितना ज्यादा नो, जितना जल्दी आप सुनेंगे, उतना जल्दी आपका लेवल्स चेंज होते रहेंगे। ध्यान से आप सुनो, जितना ज्यादा नो, जितना जल्दी आप सुनेंगे, मान लो 20 साल में आपने ज्यादा नो सुने, 20 साल लगेगा। अगर मान लो 2 या 3 साल में आपने ज्यादा नो सुन लिया, उतना फास्ट आप क्राउन एम्बेसडर लेवल में जा सकता है, डबल डायमंड लेवल में जा सकता है, क्राउन डायमंड लेवल में जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, आज का सब्जेक्ट आपके लिए एकदम प्रेशियस सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं था, तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट चुन लिया। रिजेक्शंस मीन्स नो, फेलियर मीन्स गिरावट, असफलता। भाई आप स्टार एजेंट नहीं बना, आपने जो टारगेट रखा है उस दिन नहीं बना, नो प्रॉब्लम। आपने 10 लोगों के पास बॉम्ब समझाने के लिए गया, वो लोग नहीं सुना है, आपको गाली दिया है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वो लोग आपको मना करने का टाइम आपको मन में ये सोचने, भवन सर ने बोला ये सारे दुनिया नो बोलेगा तो भी मैं क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा, इसलिए तुम 10 लोग मेरे को नो बोलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो इक्वेशन है, मेरा टारगेट है कम समय के अंदर ज्यादा नो सुनने का है। तुम नो बोलो मेरे लिए तो टारगेट पूरा हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हैं ना? जब लोग नो बोलेंगे, मेरा इक्वेशन आपको क्या समझा रहे, कम समय के अंदर ज्यादा नो सुनेंगे, आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, लोगों से कैसे बात करना है आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। तो इसलिए आने वाला टाइम में कोई आदमी आपको रिजेक्शन करेगा, बॉम्ब देने के बाद भी रिजेक्ट हो सकता है, बॉम्ब देने से पहले भी रिजेक्ट हो सकता है। आप कोई भी मेंबर आपको मना करेगा, मेंबर बनने के बाद भी आपको क्या सोचना है, भाई भवन सर ने ये समझाया था, मैं कितना ज्यादा नो सुनेंगे उतना जल्दी मैं क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये फैक्ट है, मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बात नहीं कर रहा है। Why rejections and failure means it's a part of the success. Rejections and failure is the part of success. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए आपको ईट चाहिए, आप बोलेगा मेरे को ईट का बिना ये बिल्डिंग खड़ी करना है, पॉसिबल नहीं है। ईट का बिना, ईट और सीमेंट का बिना कैसे आप कैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा? सेम थिंग, रिजेक्शंस एंड फेलियर आप समझो आपका बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ईट और सीमेंट है। मेरा बात समझ रहे हैं ना? तो जितना जल्दी ज्यादा नो सुनने पे आपका बड़ा सक्सेस मिलेगा, ये फैक्ट है। अभी हम अगले स्लाइड में जाएंगे, व्हाई रिजेक्शंस एंड फेलियर अकॉर्डिंग टू, 1 सेकेंड,
sorry, according to Robert F. Kennedy, only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. Dare to fail means जो फेल होने के लिए डर नहीं है वही लोग बड़ा अचीवमेंट में जाएगा. फेल होने के लिए जिसको डर नहीं है वही लोग बड़ा ऊपर जाएगा, बड़ा सक्सेस में जाएगा. दूसरा जो विंस्टन चर्चिल का जो स्टेटमेंट क्या है, कोटेशन क्या है, सक्सेस इज स्टम्बलिंग फ्रॉम फेल्यूर टू फेल्यूर विद नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म. एक बार आपको 10 लोगों ने मना कर दिया, अगले दिन आप पहले दिन से भी ज्यादा एनर्जेटिक है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा. अगर 10 लोग आपको मना किया है, नहीं तो आपका स्टार एजेंट पोजीशन नहीं हुआ, स्टार रूबी पोजीशन नहीं हुआ है, आपका फेल्यूर आ गया है, असफलता आ गया है, उससे आपका अगर एंथुसियाज्म, आपका एनर्जी लेवल अगर डाउन हो गया तो आप गया. अकॉर्डिंग टू विंस्टन चर्चिल, ही इज सेइंग सक्सेस मींस stumbling from one failure to another failure, jumping from one failure to another failure. फेल करते रहो, एक दिन में आप सक्सेस का ऊंचाई में पहुंचेगा. बड़ा बड़ा लोग बोल रहे, मैं नहीं बोल रहे. कितना भी बड़ा सक्सेसफुल पीपल इस दुनिया में है, वो 1000 बार फेल हो गया तब जाके सक्सेस में पहुंच गया. आप ऐसे नहीं सोच रहे एक दिन सुबह वो सक्सेस हो गया, एक कंपनी स्टार्ट हो गया अगले दिन वो सक्सेस हो गया, ऐसा नहीं है. तो इसलिए आप भी ये एक्सपेक्ट मत करो, मैं डीएक्सन बिजनेस शुरू किया है, मेरे को कोई गिरावट नहीं आएगा, मेरे को कोई रिजेक्शंस नहीं आएगा, मेरे को कोई असफलता नहीं आएगा, मैं सीधे क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा. ये पॉसिबल नहीं है. मेंटली तैयार हो जाओ पॉसिबल आपको रिजेक्शंस के लिए. आर यू रेडी फॉर दैट? Rejections and failure are the best teachers. क्योंकि रिजेक्शंस और फेल्यूर बेस्ट टीचर्स कैसे बनाएगा? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप एक आदमी को प्लान देने के लिए गया, प्लान देने के बाद उन्होंने रिजेक्ट कर लिया. प्लान देने के लिए 45 मिनट लग गया. 45 मिनट में उन्होंने 10 सवाल पूछ गया. वो 10 सवाल का जवाब भी आपने टू सम एक्सटेंट दे दिया, बट वो आदमी आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, आपका फेल है, आपका आप फेल्यूर है उस केस में. बट उस केस में वो केस स्टडी आप देखो, आपने 10 सवाल सुन लिया उस आदमी से, 10 सवाल का जवाब दिया है, आपको मालूम नहीं था इस तरह का आदमी को कैसे हैंडल करना है, उसको हैंडल करने के लिए आपने सीख लिया. दैट मीन्स वो जो फेल्यूर सिचुएशन है वो आपका टीचर है. अगर देखे जाएगा हर फेल्यूर को एक बार आप स्टडी करो, उधर क्या गलती हो गया वो आपको सिखा देंगे. टीचर सिखाता है, फेल्यूर भी आपको सिखाता है. तो इसलिए हर फेल होने के बाद आपको क्या करने का है, बैठ के रोने का जगह में आपको करना क्या है, भाई वो फेल होने का कारण क्या है, किस चीज में मैं फेल हो गया, मेरा बात में किधर गलत हो गया, उसका कौन सा सवाल का मैं सही जवाब नहीं दिया. इस तरह का उस सिचुएशन को पूरा स्टडी आप करेगा, हर फेल्यूर आपका टीचर बन जाएगा. आर यू रेडी फॉर दैट? आप अपना स्कूल डेज एक बार सोचो, थिंक अबाउट योर स्कूल डेज. डिड यू गेट 100 आउट ऑफ 100? मेरा सवाल है, आप टाइप कर सकते हैं इधर. सब बोल रहे, यस बोल रहे. 100 में से 100 मार्क मिल गए आप सब लोगों को? 100 में से 100 मार्क कितना लोगों को मिला? एक बार टाइप कीजिए इधर. कुछ लोग बोल रहे नो बोल रहे. आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. सब बोल रहे नो. किसी को भी 100 में से 100 किसी एक आदमी को मिल गया होगा या 2 आदमी को मिल गया होगा, बट बहुत ज्यादातर लोग 99% 99.9% लोगों को 100 में से 100 नहीं मिला. इसका मतलब थोड़ा फेल्यूर हो गए उधर. कुछ लोगों को 50 मिल गया होगा, कुछ लोगों को 10 मिल गया होगा, कुछ लोगों को 20 मिल गया होगा. वो सारे जो मार्क आपको मिला है वो आपका सक्सेस का कोई पॉइंट ही नहीं है. इसके बाद शायद आज का दिन में आप कितना बड़ा सक्सेस में पहुंच गया होगा. वो एक आपको जो मार्क मिला वो क्राइटेरिया ही नहीं है. उस समय आपने जो स्टडी करने के लिए आपने जो एग्जाम दिया, मार्क मिला, फिनिश. उस समय अगर आपको फेल्यूर हो गया तो भी आज ऐसा कितना कितना लोग है जो स्कूल डेज में फेल हो गया, बहुत बड़ा बड़ा पोजीशन में आज बैठा है.
एमडी पोजीशन में, चेयरमैन पोजीशन में, मैनेजर पोजीशन में, क्या क्या पोजीशन, डॉक्टर, इंजीनियर बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, हैं, प्रेसिडेंट बन गए, कौन कौन बैठा है स्कूल में तो फेल हो गया था। तो इसका मतलब फेल होना कोई गलती नहीं है, टेंशन लेने का भी नहीं है फेल होने पे। मेरा हिसाब से एक काम आपको करना है, आने वाला टाइम में आपको जो रिजेक्शंस मिलेगा और फेल होगा, आपको आनंद आना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो क्यों? आनंद इसलिए आना है क्योंकि 1 failure means you are close to your success, 2 failure means you are close to more success, so failure means you are close, you are near to your success. So कितना ज्यादा गिरावट और असफलता आपका लाइफ में आएगा, उतना ज्यादा आप अपना सक्सेस का तरह वॉकिंग कर रहे हैं। You are moving towards your success. You agree with me? If you agree, type S. Wonderful. We will go for one more poll now. Why people are not getting great success? They never get up and do it again after failure. They are doing little things every day. एक पोल मैंने दिया हुआ है, wonderful, wonderful. 75%, 80% people given the correct answer. 71% people given the correct answer. You can see the correct answer is they never get up and do it again after failure. That is a correct answer. They are doing little things every day means अगर somebody, अगर कोई आदमी छोटा छोटा काम भी करेंगे, 100% में गारंटी कर सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको सक्सेस मिलेगा। छोटा या बड़ा काम लगातार करेंगे, उसको सक्सेस गारंटीड है। सक्सेस तब गारंटीड नहीं है, 100% फेलियर गारंटी हो जाएगा तब है एक बार गिरने के बाद दोबारा आप उड़ता ही नहीं है, बाउंस बैक नहीं करता है, रिपीटेडली वो काम नहीं करता, इसका वजह से आपको फेलियर होता है। तो इसलिए स्कूल में या किधर भी आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिलेगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगले जो सवाल है, ओनली दोस हु डू एक्शंस विल फेस रिजेक्शंस एंड फेलियर। आपको हमेशा ये देखना है, कोई बोलता है यार मेरा लाइफ में कोई फेलियर ही नहीं है, इसका मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अगर कोई आदमी बोलेगा डीएक्शन में आने के बाद यार मेरे को ना कोई आदमी अभी तक कभी रिजेक्ट नहीं किया, इसका मतलब वो किसी के पास गया ही नहीं है। कोई बोलता है मेरे को कभी भी असफलता नहीं मिला है, इसका मतलब उन्होंने कुछ एक्शन लिया ही नहीं है। जो भी लोगों को असफलता, रिजेक्शन, नो मिलता है, इसका मतलब वो कुछ एक्शन कर रहे हैं। आप अपना बारे में सोचो, अगर आपको लोग गाली देता है, रिजेक्ट करता है, इसका मतलब लोगों के पास आप जाता है इसलिए तो रिजेक्शन कर रहा है। तो यू आर इन द राइट पाथ, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप करेक्ट पाथ में है, आप चलते रहो। लोग मना करने दो, आप चलते रहो, लोग मना करने दो, आप चलते रहेंगे, लोग मना करेंगे, आप चलते रहेंगे, लोग मना करेंगे, आप चलते रहेंगे, लोग मना करेंगे, आप चलते रहेंगे। चलते 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 आपका डेस्टिनेशन ग्राउंड एम्बेसडर में आप पहुंचेंगे। जो मना करने वाला लोग है वही क्या वही खड़े हो जाएगा, ये आपको देखना है। जो मना करने वाला लोग है वही खड़ा है, आप चलते जा रहे हैं। जो मना करने वाला लोग वही खड़े हैं, आप चलते जा रहे हैं, आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, नो सुन के चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर सक्सेस, आपका सक्सेस का तरह आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो आपको कभी भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप ये सोचो, जितना ज्यादा रिजेक्शंस मिलेगा, असफलता मिलेगा, तब आपको ये सोचना है भाई मैं चलते जा रहा है। किधर चलते जा रहे हैं? मेरा टारगेट का तरह, मेरा गोल का तरह में चलते जा रहे हैं। मेरा गोल कौन सा है? क्राउन एम्बेसडर इज माय टारगेट, हमें राइट। वो क्राउन एम्बेसडर पहुंचने के लिए मैं चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। लोग मुझे मना करते जा रहे, मैं चलते जा रहे, मना करते जा रहे, मैं चलते जा रहे। तो आपको आनंद होना चाहिए। कितना भी नो सुनेगा, हाँ बोलने वाला बहुत ज्यादा लोग बीच में आएगा, चिंता मत करो। रिजेक्शंस एंड फेलियर विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। आपका अंदर का जो बेस्ट स्किल, बेस्ट टैलेंट को बाहर लेके आएंगे। ऐसे मुझे मालूम है बहुत ज्यादा लोगों को
जो स्टेज में बात करने के लिए फियर होता था, मैंने जो CCC कोर्स है, कोर्स चेंजिंग कोर्स, हमने अलग अलग ब्रांचेस में दिया था। पहले दिन स्टेज में आके 2 मिनट बात करने के लिए डरता था, उसका अंदर भी टैलेंट था, बट 7 डेज का कोर्स के बाद 7th डे में वो आके अच्छा खासा स्पीच दिया। इसके बाद बहुत ज्यादा स्टेज में स्पीच दिया, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ लोगों को मैं जानता है। इसका मतलब उसका अंदर टैलेंट था। उन्होंने बहुत बार कोशिश किया होगा बात करने के लिए, उसको रिजेक्शन मिला है, उसको फेलियर मिला है, उसको एक डर अंदर था मैं बात नहीं कर पाएगा। जब उसको कॉन्फिडेंस मिल गया, बहुत बार वो गिर गया, इसके बाद उठ के बात करना चालू किया, वो अच्छा एक इंटरनेशनल स्पीकर बन गए। कितना लोग अच्छा स्पीकर बन गया कोर्स चेंजिंग कोर्स का थ्रू। इसका मतलब क्या है, पहले दिन वो नहीं कर पा रहा था, उसका अंदर एक डर था। जब वो कर करके वो डर दूर करके उसका अंदर का बेस्ट, उसका अंदर का टैलेंट बाहर आ गया। अगर आप कोई भी काम करेगा, नो सुनेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ और करेक्शन जरूरत है। आप चलते रहो, आपका अंदर का बेस्ट सेल्फ, आप जो है ना, आपका बेस्ट बाहर आएगा। बेस्ट बाहर आ गया तो फिर बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। पहले जैसे आप लोगों से बात नहीं करेंगे, आप पहले जैसे बात नहीं करेंगे, थोड़ा इम्प्रूव्ड बात करेंगे, लोग आपका बात सुनने के लिए, हाँ बोलने के लिए शुरू करेंगे। दैट मीन्स नो बोलने वाला लोगों से आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है ना। आपका बेस्ट बाहर आने के लिए आपका ज्यादा लोगों के पास जाना है, ज्यादा काम करना है, ज्यादा असफलता मिलना है, ज्यादा रिजेक्शंस मिलना है, तब जाके आपका बेस्ट बाहर आएगा। जब आपका अंदर का बेस्ट बाहर आएगा, आपको बीट करने के लिए कोई इस दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि आप पूरा टैलेंट आपका बाहर आ गया। आपने सारे नो सुन लिया, आपने सारे गिरावट को देखा है, आपने सारे प्रॉब्लम्स को देखा है, उस प्रॉब्लम को आपने क्रॉस करके आगे ऑलरेडी जा चुका है। आपका सामने छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आएगा, आप माइंड नहीं करेंगे, तो लोग सोचेंगे भाई ये तो एकदम हीरो है, इसके साथ काम करना चाहिए। ऐसे करके आपका जो हीरोइज्म, आपका जो अंदर का हीरो बाहर आएगा, जब ज्यादा रिजेक्शंस और फेलियर आप फेस करना चालू करेगा तो। Are you ready for that? That is a question. Are you ready for that? Are you ready for that? भाई ये जो स्लाइड है, ये जो मेरा ट्रेनिंग है, मैक्सिमम आपका लोगों को पहुंचना है, क्योंकि लोग डरता है काम करने के लिए, लोग नो सुनने के लिए डरता है, वो डर उसको दूर करने का है। आजकल आपको मालूम है ना, जो कोविड-19 को कितना लोग डरता है। क्यों डरना भाई? और आना तो आने दो ना, एक बार फेस करो, उस प्रॉब्लम को फेस करके क्रॉस करो। लोग इतना डरता है, जो उसका फेटालिटी रेट है कोविड-19 का लेस देन 1% ओनली, फिर भी 99% लोग भी डरता है। वो लोग सोच रहे यार आ गया तो मर जाएगा। ऐसे डरना का क्या बात है? वो डर हर आदमी के अंदर है, वो डर को आपको ओवरकम करने का है। तो सेम थिंग, आपको लोगों के पास जाके डिएक्शन के बारे में बात करने के लिए डरता है। डर क्या है? वो मना कर दिया तो, भाई मना करेगा तो क्या होगा? मना कर दिया तो आज का लेसन से आपने ये सीख लिया, एक स्टेप और आप सक्सेस की तरह जाएंगे। तो मना करने दो ना, क्या फर्क पड़ेगा? तो इसलिए आपको ये देखना कितना ज्यादा लोग आपको मना करेगा, कम समय के अंदर उतना जल्दी आप क्राउड एम्बेसडर बन जाइए। इक्वेशन है हमारा। इसका मतलब ज्यादा लोग मना करने के लिए ज्यादा लोगों को पास जाना पड़ेगा। जब ज्यादा लोग मना करेंगे, आपका बेस्ट बाहर आएंगे। रिजेक्शंस एंड फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। अगर सक्सेस तक पहुंचने के लिए 1000 स्टोन्स आपको करना है, 1000 स्टेप्स है। अगर एक बार नो करे तो स्टेप पे आप आगे जा रहे हैं। आपको हर केस में सक्सेस मिलना कोई जरूरी नहीं है। रिजेक्शंस एंड नो आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। आर यू रेडी टू फेल? लोग नॉर्मली पूछता है आर यू रेडी टू सक्सेस, आर यू रेडी टू सक्सीड। मैं अभी सवाल उल्टा पूछ रहा, आर यू रेडी टू फेल, आर यू रेडी टू फेल? अगर फेल होने के लिए आप तैयार है, 100% में गारंटी आप दे सकता है, सक्सेस इज गारंटी। भाई ये क्या चक्कर है भाई, फेल होने के बाद सक्सेस मिलेगा? डियर फ्रेंड, मेरा दोस्तों, फेल का बिना आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकता है। तो इसलिए फेल होने के लिए, नो सुनने के लिए तैयार हो जाओ। बेस्ट एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डीआरडीओ करके जो ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा था, उसको मिसाइल बनाने के लिए उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, पहले मिसाइल एकदम नीचे गिर गया।
वो सोचा मेरा लाइफ खत्म, बट उसका जो सीनियर ने उसको करेज दे दिया, उसको बोला है तुम्हारा कोई फेलियर नहीं है, इस सिस्टम का फेलियर है, तुम फेल नहीं है, तुम नेक्स्ट ट्राई करो। ऐसे ट्राई करते करते इंडिया का मिसाइल मैन, उसका नाम बदल गया, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम बदल गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कितना बार उन्होंने फेलियर फेस किया है, इंडियन प्रेसिडेंट तक बन गया है। अगर पहले फेलियर में वो डर के भाग गया तो क्या करेंगे बताओ? वो कभी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं बन सकता था, कभी इंडियन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। उनका जो एक कोटेशन है, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माय डेफिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग इनफ। कितना भी फेलियर आएगा, सक्सेस होने के लिए जो दिल होता है ना, वो आपने ठान दिया मुझे सक्सेस होना है, वो लोग फेलियर नहीं हो सकता है। अगर डिएक्शन में कोई भी मैनेजर के पास, मैनेजमेंट के पास कंप्लेंट लेके आप जाने से पहले एक बार आप सोचो, क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए कितना आग आपका अंदर है, क्राउन एम्बेसडर बनने का आग आपका अंदर है। कितना भी बार आप गिर गया, कितना भी लोग मना करेगा, आप कंप्लेंट लेके कहीं नहीं जाएगा, सर मेरे को लोग नहीं मिल रहे, लोग मना कर रहे हैं, मेरा बिजनेस नहीं उठ रहा है। बिजनेस उठ जाएगा एक दिन। आपको हमेशा ये देखना है मैं कितना कोशिश कर रहा है, कितना लोगों तक मैं पहुंच रहा है, ये आपको देखने का है। कितना एक्शन में ले रहे हैं, कितना एक्टिविटी में ले रहे हैं। अगर एक्टिविटी नहीं लेगा आपको फेलियर नहीं मिलेगा, फेलियर नहीं मिलेगा तो आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगा। हेलो, मेरा बात समझ में आ रहा है? मेरा बात आप तक पहुंच रहा है? द बेस्ट एग्जाम्पल, आप पढ़ो ना अब्दुल कलाम के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप स्टडी करो। इसके बारे में पूरा हिस्ट्री, बायोग्राफी बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा। ऐसे करके कोई भी एक टॉप क्लास लीडर को आप स्टडी करो, आपको पता चलेगा ये लोग बहुत बार गिर गया, गिरने के बाद भी वो छोड़ा नहीं है, वो चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा, एक दिन में सक्सेस मिल गया। वो सक्सेस छोटा मोटा भी नहीं है, ये आपको समझने का बहुत जरूरी है। ऊपर वाला आपको सक्सेस इतना जल्दी इसलिए नहीं देता है क्योंकि छोटा मोटा सक्सेस आपको देना नहीं चाहता है ऊपर वाला। अल्लाह आपको देना चाहता है बड़ा सक्सेस, इसलिए आपको छोटा छोटा सक्सेस से आपको असफलता देता है, इसके बाद बड़ा सक्सेस आपको आपके लिए तैयार करके रखा है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन, एक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट, 1832 लॉस्ट जॉब, उसको 1832 में उसका नौकरी गया। आजकल आपको मालूम है नौकरी बहुत ज्यादा लोगों को जाता है, नौकरी जाने पे लोग टूट जाती है। डिफीटेड फॉर स्टेट लेजिस्लेचर 1833, नेक्स्ट ईयर स्टेट लेजिस्लेचर में वो फेल हो गया, बिजनेस में फेल हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 1838 डिफीटेड फॉर स्पीकर, 1843 defeated for nomination for Congress, 1848 lost renomination, 1849 rejected for land officer, 1854 defeated for US Senate, 1856 defeated for nomination for vice president, 1860 he became the president of America. इसका मतलब क्या है? 1832 से लेके 1860 तक सारे एरिया में अब्राहम लिंकन फेल हो गया, उसको असफलता मिला, उन्होंने कभी रुका नहीं है, वो आगे चलते रहा। फेल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो इक्वेशन में आपको समझा रही है उस इक्वेशन में आगे चलते रहेगा। जो उसको कोई टेंशन नहीं था, उसको मालूम था मेरा टैलेंट बाहर आएगा एक दिन, उस टैलेंट का हिसाब से सफलता मुझे मिलेगा। वो अब्राहम लिंकन वर्ल्ड फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गया 1860 में। दोस्तों आर यू एक्साइटेड? दोस्तों आर यू एक्साइटेड? मेरे को आंसर चाहिए भाई। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वी विल गो फॉर वन मोर पोल। Rejections and failure will make you either mental or mentally strong. Your answer please. आप सब लोग वोट करने का है, मैंने पोल स्टार्ट किया है। Rejections and failure will make you either mental or mentally strong. देखिए एक स्टेटमेंट है, 100% लोग एग्री किया, करेक्ट है, क्योंकि लोग नो सुनने पे कुछ लोग मेंटल हो जाता है, पागल हो जाता है, पागलखाने में लेके जाता है।
क्योंकि उसका जो बैलेंस, माइंड का बैलेंस इम्बैलेंसिंग हो जाता है। कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग हो जाता है। आप होना चाहिए सेकंड कैटेगरी में। रिजेक्शन और फेलियर हो गया तो आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? ग्रेट। ग्रेट। सो अब्राहम लिंकन का कहानी, एपीजे अब्दुल कलाम का कहानी, ये आपको इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आज का सब्जेक्ट है रिजेक्शंस एंड फेलियर, एक ही वर्ड का ऊपर, एक का फ्रेज का ऊपर हम बात कर रहे हैं आज। अभी हम आगे देखेंगे। अभी और कौन है एग्जाम्पल में? थॉमस अल्वा एडिसन। कितना लोग जानते हैं इसको? अगर जानता है तो यस बोलो। थॉमस अल्वा एडिसन कितना लोग जानता है? यस टाइप करो। वंडरफुल, वंडरफुल, ग्रेट। थॉमस अल्वा एडिसन एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, लाइट, जो आपको मालूम है, हम जो हमें लाइट मिलता है, वो जो बल्ब इन्होंने इन्वेंट किया है। अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब इन्वेंट नहीं किया होता, हम लोग अंधेरे में बैठना चाहिए था। बट आपको ये देखना है इसका टारगेट क्या था बल्ब इन्वेंट करने का, बट कितना बार ये गिर गया या फेल हो गया या इसको असफलता मिल गया, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 500 बार नहीं, 900 बार नहीं, 1000 बार थॉमस अल्वा एडिसन फेल हो गया, बट ये छोड़ा नहीं, क्योंकि इसका टारगेट, उसका सक्सेस होने का जो आग इतना जबरदस्त था, इसको सक्सेस होने का जो आग इतना जबरदस्त था, उसको अल्टीमेट एम बल्ब इन्वेंट करने का था। हमारा अल्टीमेट एम क्राउन एम्बेसडर बनने का है। कितना भी साल होने दो, कितना भी फेलियर होने दो, कितना भी मेंबर मना किया करने दो, कितना भी जो दोस्त लोग आपको गाली देने दो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारा अंदर का जो फायर, हमारा अंदर का जो गोल अचीव करने का जो फायर इतना बर्निंग होना चाहिए, तब जाके कितना भी जो रिजेक्शन आएगा, एक बार नहीं 1000 बार लोग मना करेगा तो भी हम क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा। आप थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल आप ले लो। ऐसे एग्जाम्पल बहुत है दुनिया में, ऐसे 1000 एग्जाम्पल आपको मिलेगा। अमिताभ बच्चन, वन ऑफ द हीरो इन इंडिया, in the world we can say. He was once rejected by All India Radio. After an audition, he didn't give up and became one of the most famous and respected movie star of the century. इस सेंचुरी का बेस्ट मूवी स्टार बन गया अमिताभ बच्चन। पूरा दुनिया जानता है अमिताभ बच्चन को। इसको ऑल इंडिया रेडियो रिजेक्ट किया, तुम्हारा वॉइस अच्छा नहीं है करके रिजेक्ट कर लिया है। इसके बाद इसको बिजनेस में भी गिरावट आ गया था। अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा फेल हो गया, बहुत बड़ा नुकसान में हो गया था। इसके बाद भी वो वापस आ गया, सक्सेस में आ गया। वी ऑल आर सल्यूटिंग मिस्टर अमिताभ बच्चन, बट अमिताभ बच्चन का लाइफ सक्सेस का पीछे हजारों फेलियर है। आर यू रेडी टू फेल? आर यू रेडी टू फेल? आर यू रेडी टू फेल? Michael Jordan, basketball player. You can see, I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost 300 games. 300 गेम में वो फेल हो गया, इसको असफलता मिल गया। Now he is the one of the best basket player ever the world seen. 300 गेम में फेल हो गया, फिर भी छोड़ा नहीं है, बाद में चैंपियन बन गया। तो आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना है। दुनिया में कितना भी टॉप क्लास सक्सेसफुल इंसान होता है, जो चैंपियंस होता है, जो लीडर्स होता है, वो काम करते रहता है, वो उस फेलियर्स को नहीं देखता है। उसका बेस्ट एग्जांपल, आप जितना भी पॉलिटिशियंस को जानता है ना, उस पॉलिटिशियंस को आप देखो। मैं एग्जांपल नहीं दे रहे, आप जितना पॉलिटिशियंस को जानता है उसको देखो, वो कभी भी एक इलेक्शन में फेल होने के बाद घर पे नहीं बैठता है।
वो 5 साल और काम करता है, अगले इलेक्शन के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे करते करते 1-2 इलेक्शन में फेल हो गया, तीसरा इलेक्शन में वो सक्सेस होता है, मे बी 5वां इलेक्शन में सक्सेस होता है, 6th इलेक्शन में वो सक्सेस होकर सीएम बनता है, नहीं बनता है। आप जितना पॉलिटिकल लीडर्स को जानता है उसको एक बार वॉच कीजिए, उनको ये टेक्निक मालूम है, फेल्यूर इज द सक्सेस स्टोन फॉर सक्सेस। गिरावट का बिना सक्सेस नहीं मिलेगा, ये पॉलिटिशियंस को अच्छा तरह मालूम है, आम आदमी को मालूम नहीं है। तो एक बार हर पॉलिटिशियंस को एक बार आप वॉच कीजिए, आपको पता चलेगा। कर्नल हरलैंड सैंडर्स, केएफसी का चेयरमैन फाउंडर, इन्होंने केएफसी का पूरा सिस्टम बना दिया। इसके बाद इसका रेसिपी के लिए, एक कस्टमर बनाने के लिए 1009 टाइम्स इनको रिजेक्शन मिल गया। 1000 से ज्यादा लोगों को पास अपना जो केएफसी का रेसिपी लेके गया, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। लास्ट में कोई एक्सेप्ट कर लिया, आज वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड बन गया केएफसी, केंटुकी फ्राइड चिकन, केंटुकी फ्राइड चिकन। तो आपको क्या देखना है, कितना बार फेल होगा उसमें कोई मतलब नहीं है, कितना बार लोग आपको मना करेगा, कितना बार लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इसमें है कितना बार दोबारा आप जाने के लिए तैयार होता है, कितना बार दोबारा तीसरा बार कस्टमर के पास, लोगों के पास जाने के लिए आप तैयार होता है। उदास होके घर पे बैठेंगे, आप गिर गया समझो, आप परमानेंट फेल हो गया, सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। अगर उदास ना होके आप बाहर निकल के दोबारा लोगों से मिलेंगे, फेल्यूर मिलेंगे, one day you will be a successful person. Are you ready for this? एक और पोल में जाएंगे। Failure will never overtake me if my definition to succeed is strong enough. ये किसका वर्ड्स है? मैं एक पोल दिया हुआ है आपको, failure will never overtake me if my definition to succeed is strong enough. You are very, very intelligent people, eh? 86% people given the correct answer. This is given by APJ Abdul Kalam. This quotation is by APJ Abdul Kalam. आपको ध्यान से देखना है स्लाइड्स को, आगे भी क्वेश्चंस आएगा। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो केएफसी चेयरमैन को हमने देखा, अभी हम आगे जाएंगे। वॉल्ट डिज्नी, डिज्नीलैंड का जो चेयरमैन फाउंडर, Walt Disney turned down many times before finally getting one funding for his dreamland, Disneyland. ये बहुत ज्यादा बायंग, बहुत ज्यादा फाइनेंशियर्स के पीछे पड़ा, बट कोई भी उसको एक स्टूडियो, एक डिज्नीलैंड बनाने का जगह नहीं दिया, उसको फंडिंग नहीं किया है, उसको मजाक उड़ाया गया है। बट अल्टीमेटली Disneyland become, Walt Disney's Disneyland become one of the world famous thing. It is a history. You can just check about Walt Disney. जैक मा, कितना लोग जानता है जैक मा को? कितना लोग जानता है जैक मा को? अगर जानता है तो एक बार यस टाइप कीजिए। मैंने इसमें ब्रैकेट में डाला हुआ है, अलीबाबा डाला हुआ है ना। जैक मा का एक कोटेशन है, इफ यू डोंट गिव अप यू स्टिल हैव अ चांस, गिविंग अप इज द ग्रेटेस्ट फेल्यूर। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, गिव अप मीन से छोड़ेंगे, अगर आप नहीं छोड़ेंगे, कभी भी आप नहीं छोड़ेंगे, देयर इज अ चांस फॉर सक्सेस। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, देयर इज अ चांस फॉर सक्सेस। डॉक्टर लिमसियोजिन क्या बोलता है, एक बार डिएक्शन में आ गया, कुछ भी हो आप छोड़ के मत जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। एक दिन में कोई ना कोई धक्का देके आपको क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचाएंगे, बट लाइन में आपको रहना बहुत जरूरी है, काम थोड़ा थोड़ा करना बहुत जरूरी है। सेम थिंग, वर्ल्ड फेमस Alibaba.com का चेयरमैन फाउंडर जैक मा क्या बोल रहा है, इफ यू डोंट गिव अप देयर इज अ चांस, गिविंग अप इज द
अल्टीमेट फेल्यूर। ऐसा बहुत लोग डीएक्शन में आने के बाद 1-2 साल काम किया, 3 साल काम किया, इसके बाद छोड़ दिया, सिस्टम छोड़ दिया, प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, किसी को अप्रोच नहीं कर रहे, उन्होंने कंक्लूजन में पहुंच गया मैं तो सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस इसलिए नहीं हो रहे, उन्होंने गिव अप किया है, उन्होंने सिस्टम को छोड़ दिया। अगर आप सिस्टम को ना छोड़ के सिस्टम में रहेंगे, देयर इज ए चांस फॉर सक्सेस। जैक मा का हिस्ट्री बहुत अच्छा हिस्ट्री है, ये आपको स्टडी करना चाहिए। आपको मालूम है, उन्होंने स्कूल में कोई एग्जाम में सक्सेस नहीं होता था, पास नहीं होता था, बट फिर भी वो छोड़ता नहीं था, स्कूल पास हो गया। 1 मार्क उसको मिला, 120 मार्क में 1 मार्क मिल गया मैथमेटिक्स में। कोई फर्क पड़ा? ही बिकेम द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ अलीबाबा। कितना मार्क मिला? ओनली 1 मार्क। बट उसका माइंड क्या था? मुझे 1 मार्क मिल गया 120 में, फिर भी मैं आगे जाऊंगा, मेरे को सक्सेस चाहिए। ये इसका चिंता था, उसका आग, उसका अंदर का आग वो था। वासिन डिटर्ड आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम हार्वर्ड 10 टाइम्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 10 बार उसको रिजेक्शन किया, उसको एडमिशन नहीं दिया, फिर भी नहीं छोड़ा। स्टेड ऑप्टिमिस्टिक आफ्टर बीइंग टर्न डाउन फॉर 30 जॉब। 30 जगह में नौकरी के लिए गया। उसका शक्ल भी है ना, ये इसके हाइट बहुत कम है, शक्ल भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, उस समय का बात कर रहे हैं। लोग क्या किया, उसको रिजेक्ट करता था। ये कौन सा एम्प्लॉय आ गया, ये कौन सा आदमी आ गया काम करने के लिए, इसे क्या काम करवाएंगे। इसको 30 नौकरी से इसको रिजेक्शन दे दिया, मना कर दिया गया है। भाई लोग, मेरे को सुनने वाला कुछ लोगों को शायद नौकरी लूज हो गया होगा, आपने 4-5 जगह में ट्राई किया होगा, आपको टेंशन नहीं लेने का है, आप और ट्राई करते रहो। मेरे पास लोग कभी कभी आके बोलते सर नौकरी गया, मैं ट्राई कर रहा है, मैं इसको क्या बोलता है, भाई तू डीएक्शन करो, उसके साथ साथ ट्राई कभी नहीं छोड़ना है, हर जगह में ट्राई करो, हर दोस्त का थ्रू ट्राई करो। आपको मालूम नहीं है किधर आपका नौकरी रखा हुआ है, तो इसलिए ट्राई करना आपको कभी नहीं छोड़ना है, उदास होने का कोई जरूरत नहीं है। जैक मा 30 जगह में जाने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिला है। was the only interview out of 24 rejected by KFC। इन्होंने KFC में शेफ बनने का काम के लिए गया, शेफ नहीं है, जो काउंटर बॉय का काम के लिए गया। 24 लोग इंटरव्यू अटेंड किया, एक आदमी को रिजेक्शन कर लिया। KFC सिर्फ एक आदमी को रिजेक्ट कर लिया, वो जैक मा था, बाकी 23 लोगों को उन्होंने रिक्रूट कर लिया। सोचो आप, अगर हम लोग है तो हम टूट जाएगा, हम टूट के क्या करेगा, घर पे जाके बैठेंगे, उदास होके क्या क्या नहीं करेंगे, आप बताओ। इतना नेगेटिव हो जाता है, कुछ लोग खुदकुशी भी करता है नहीं करता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ में आएगा, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 1000 बार गिरावट आ गया, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं है। जब तक आपका अंदर आगे बढ़ने का, सफलता पाने का जो इच्छा है, आपका जलन है, आपका अंदर जिद होना चाहिए, मुझे क्राउन एम्बेसडर पहुंचना है। एक बार वो जिद आपने क्रिएट कर लिया, एक बार आपने वो फायर क्रिएट कर लिया, कितना भी लोग आपको मना करेगा, कितना भी बॉम्ब आपने किया है, कितना भी लोग आपको मजाक उड़ाएंगे। भाई पेस्ट बेचने का काम कर रहे क्या, ये पूछता है लोग, क्या कॉफी बेचने के लिए निकल पड़ा है तुम? यस, मैं कॉफी बेचने के लिए निकल पड़ा है, मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, मुझे रेसिडुअल इनकम कमाना है, मेरे को मेरा आने वाला जनरेशन को भी इनकम कमा के देने का है, मेरा फैमिली को सारे सुख देने का है, मेरे को काम ना करके पैसा कमाना है, उस प्रोजेक्ट के लिए मैं निकल पड़ा है, मुझे क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। तुम्हें अगर मेरे साथ देने के लिए तुम हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो, नो प्रॉब्लम। तू हाँ बोलेगा ना बोलेगा दोनों मेरे को बराबर है। तू हाँ बोलेगा तुम्हें लेके मैं आगे जाएंगे, तू ना बोलेगा तुम्हें छोड़ के मैं आगे जाएंगे और किसी को लेके जाएंगे, चिंता नहीं करने का है। भाई ये एक डिसीजन आज का प्रोग्राम से आपको लेने का है। couldn't convince सिलिकॉन वैली टू फंड अलीबाबा, alibaba.com को फंड करने के लिए सिलिकॉन वैली कंपनी को कन्विंस नहीं कर पाया जैक मा। Alibaba is one of the best company in the world nowadays। अगर वो फेल होके घर पे बैठ गया तो क्या हो सकता था, बताओ दोस्तों। चिंता नहीं करना है, आर यू रेडी? चिंता नहीं करना है। स्टीव जॉब्स, आपको मालूम है स्टीव जॉब्स
एप्पल का फाउंडर चेयरमैन था, फाउंडर था, अपना कंपनी था एप्पल। आप लोगों के हाथ में होगा मोबाइल, एप्पल मोबाइल, हमें राइट और नॉट? ये जो एप्पल मोबाइल का जो कंपनी, एप्पल कंपनी को फाउंड किया है मिस्टर स्टीव जॉब्स। उस कंपनी ने इसको लात मार दिया, उसको बाहर किया गया था। आप सोचो, अगर आपने एक कंपनी बनाया, एक अच्छा कंपनी, उस कंपनी से आपको अगर बाहर किया तो आपका हाल क्या होगा? आप सोच के देखो एक बार, आप टूट जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक नया कंपनी बना दिया, नेक्स्ट कंप्यूटर, वो फेल हो गया। इन्होंने एक और कंप्यूटर बना दिया, लिसा कंप्यूटर, वो भी फेल हो गया। इसके बाद भी वो छोड़ा नहीं, एप्पल वालों ने स्टीव जॉब्स को वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने अपना तरक्की दिखा दिया। एप्पल नाउअडेज वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल फोन इन द वर्ल्ड। इसको टक्कर मारने के लिए अभी तक कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है। इसके पास पहुंचने के लिए कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं। ऐसा ऐसा मॉडल, ऐसा टेक्नोलॉजी बना के चला गया इस दुनिया से स्टीव जॉब्स। भाई उसका नाम जब तक इस दुनिया है तब तक इसका नाम लोग लेंगे, हाँ या ना बोलो? अगर उन्होंने एप्पल कंपनी से बाहर गया, नहीं तो अपना नेक्स्ट कंप्यूटर फेल हो गया, नहीं तो लिसा कंप्यूटर फेल हो गया, उस समय उन्होंने समाप्त किया होता, क्या होगा बताओ? फेल होगा। तो अल्टीमेट फेल्यूर मीन्स आप जब स्टॉप करता है, गिव अप करता है, तब आपको अल्टीमेट फेल्यूर मिलता है। जब तक आप बाउंस बैक करते रहेंगे, बाउंस बैक करते रहेंगे, बाउंस बैक करते रहेंगे, आपको कभी भी फेल्यूर नहीं आएंगे। विंस्टन चर्चिल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने अपना करियर में सो मेनी इलेक्शन, स्टार्टिंग में 4-5 इलेक्शन से नुकसान हो गया, उसको गिरावट आ गया, ये फेल हो गया इलेक्शन में, फिर भी ये छोड़ा नहीं, लड़ते रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, लास्ट में यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बन गया, वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, विंस्टन चर्चिल। ये सारे जो कहानी स्टोरीज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि डॉक्टर लिम सियोजिन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से डिग्री करके बाहर आ गया, मलेशिया में एक गवर्नमेंट इंजीनियर बन के काम कर रहा था, उसका माइंड में एक ड्रीम आ गया। अब उन्होंने एक गैनाडोर्मा देखा है, गैनाडोर्मा का बेनिफिट देखा है, उन्होंने स्टडी करना चालू किया, 10 साल स्टडी किया, 83 से लेके 1993 तक स्टडी किया, 92 तक, 92 में उन्होंने छोटा सा एक फैक्ट्री के साथ छोटा एक सेटअप बना दिया। उस समय उसका ड्रीम था एक गैनाडोर्मा पूरा दुनिया में लोगों का हाथ में पहुंचेगा, बट एक बॉक्स भी आरजीजीएल का एक बोतल भी बिका नहीं है 3 महीने तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1992, नथिंग सोल्ड। इसलिए हमारा कंपनी का जो शुरुआत 1993 बोलता है, 1993 में कुछ बिकना चालू हो गया। उस समय भी डॉक्टर लिम सियोजिन का ड्रीम था पूरा दुनिया में प्रोडक्ट पहुंचेंगे। लोग उसको मजाक उड़ाता था, भाई तुम पहले मलेशिया में तो बेच के दिखा दे, मलेशिया में सारे सिटीज में एक बार पहुंचा के दिखा दे। लोग उसको मजाक उड़ाता था, वो आगे चलते गया, लोग उसको मजाक उड़ाता था, वो आगे चलते गया, एक कंट्री से दूसरा कंट्री गया, दूसरा कंट्री से तीसरा कंट्री गया, तीसरा कंट्री से चौथा कंट्री गया, अभी 80 कंट्री में अपना ऑलरेडी ब्रांचेस डॉक्टर लिम सियोजिन ओपन कर चुका है, 10 कंट्री में अपना फैक्ट्री भी सेट कर चुका है। भाई दुबई में भी ऑलरेडी 60 एकड़ में फैक्ट्री आ रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। एक आदमी का विजन, एक आदमी का आग, अंदर का आग और ड्रीम का वजह से ये कंपनी है। हम लोग भी इस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, कंपनी का बेनिफिट उठा रहे हैं। एक आदमी का ड्रीम है। अगर उस समय उसको जब गिरावट आ गया, उस समय उन्होंने छोड़ दिया होता, हम लोगों को आज डीएक्शन के प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा, सिस्टम भी नहीं मिलेगा। आज प्रोडक्ट से भी, जैसे लोग डीएक्शन से पैसा कमा रहे, उससे भी ज्यादा लोग हेल्थ कमा रहे। सेहत के लिए पूरा दुनिया में लोग डीएक्शन के पास वापस आ रहे हैं। जो लोग डीएक्शन का प्रोडक्ट पहले यूज करता था 5 साल 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, अभी वापस आके डीएक्शन का प्रोडक्ट ले रहे। कारण क्या है? उसके माले में एक ट्रस्टेड ब्रांड है डीएक्शन। अगर डॉक्टर लिम सियोजिन 1992 में आरजीजीएल नहीं बिका है, उन्होंने अपना ड्रीम छोड़ दिया होता, छोड़ दिया होता। अगर डॉक्टर लिम सियोजिन अपना ड्रीम छोड़ दिया होता, भाईजान हिम्मत होना चाहिए।
जिस काम के लिए निकल पड़ा है उस काम के लिए हिम्मत होना चाहिए। अगर आप डीएक्सन मेंबर बन के काम कर रहे हैं, आपका ड्रीम होना चाहिए क्राउन एम्बेसडर, उसके लिए हिम्मत रखना है, हिम्मत रखना है, आग रखना है, गोल रखना है, टारगेट रखना है। गिरावट आएगा, गिरावट होने दो, रिजेक्शन होने दो, नो सुनने दो, असफलता आने दो, बट आपका हिम्मत कभी भी हारना नहीं, आपका टारगेट कभी भी छोड़ना नहीं, कंपनी कभी छोड़ना नहीं, प्लेटफॉर्म कभी छोड़ना नहीं, प्रोडक्ट कभी छोड़ना नहीं। डॉक्टर लिम सियोजिन को देखो, कितना एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। मिस्टर मोहम्मद फतेमी गानी, क्राउन एम्बेसडर, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम मिडिल ईस्ट, कितना रिजेक्शन इन्होंने उठा लिया। लोगों को ये लगता है, शर्म आता है लोगों के पास जाके कॉफी के बारे में बात करने के लिए, सोप का बारे में बात करने के लिए। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर, ही वाज ट्रेनर टू पायलट, उतना हाई पोजीशन से आके वो सोप बेचना, मोरनशी बेचना चालू किया, उसका कोई शर्म नहीं था। इसका वजह से आज रसिजुलिंगम कमा रहा है, क्राउन एम्बेसडर बन गया, कनाडा में सेटल हो गया। भाई लोग, अगर आपको रेसिजुअल कमाना है, आने वाला जनरेशन के लिए कमाना है, अपना फैमिली को सिक्योर करना है, आपको शर्मिंदा नहीं होना है, बिना शर्म होके, बेशर्म होके लोगों को सोप और कॉफी बेचने के लिए निकल पड़ो। कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग मना करेंगे। मना करने का टाइम मेरा बात आप याद रखो, मना करने के टाइम मेरा बात याद रखो। बोवन सर ने ये बोला था, ज्यादा नो सुनने पे जल्दी पहुंचेगा क्राउन एम्बेसडर, ज्यादा नो कम समय के अंदर सुनेगा उतना जल्दी पहुंचेगा क्राउन एम्बेसडर। आपको ड्रीम होना चाहिए भाई। मेरा आज का पूरा ट्रेनिंग का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही मतलब है, आपका अंदर वो टारगेट इतना फायर बन के रहना चाहिए हमेशा। सुबह या दोपहर या रात को कोई आपसे पूछेंगे, भाई तुम्हारा टारगेट क्या है, कोई क्या गोल है तुम्हारा, यार मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है। कभी भी तुमसे पूछेंगे, नींद में तुमसे पूछेंगे क्या बोलना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है। वो क्राउन एम्बेसडर का गोल रखने के लिए हिम्मत आपको होना चाहिए। हम बोलते हैं सर स्टार एजेंट बनना है, भाई स्टार एजेंट बन के क्या करेगा, स्टार एजेंट बनो, स्टार रूबी बनो, स्टार डायमंड बनो, मना नहीं कर रहे, बट आपका अल्टीमेट गोल, वो जो फायर, आपको क्राउन एम्बेसडर का तरह होना चाहिए। क्राउन एम्बेसडर बन गए, मुझे सारे जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको सोचना चाहिए, तब जाके जितना भी जो गिरावट आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, आप ऊपर देखेंगे, भाई मैं क्राउन एम्बेसडर बनने का आदमी हूँ, मेरे अंदर वो टैलेंट है। भवन सर ने बोला है, बहुत ज्यादा लोग क्राउन एम्बेसडर बन गया तो मैं भी क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। ये सारे गिरावट, असफलता मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे करके आप ठाल देंगे। ये फायर क्रिएट करो। हारून और रशीद एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड ऑलरेडी बन चुका है, बांग्लादेश में बहुत बड़ा एक बिजनेस करके फेल होके बहुत बड़ा नुकसान उठा के सऊदी अरेबिया आया था, बट वो फेल नहीं हुआ, क्योंकि जो गिर गया वहां से उठ गया, वो दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था, रास्ता मिल गया उसको, डीएक्सन मिल गया। डीएक्सन में भी इतना जल्दी वो क्राउन डायमंड नहीं बना, इतना जल्दी स्टार एजेंट नहीं बना, इतना जल्दी स्टार डायमंड बना। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, वो प्रॉब्लम को क्रॉस करके, मुश्किलों को क्रॉस करके आगे बढ़ा, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड बन गया भाई। अभी बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा। ऑलमोस्ट 100+ कंट्री में उसका टीम चल रहा है अभी, 100+ कंट्री। वन ऑफ द बेस्ट लीडर, बंगला लीडर फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड। हेलो भाई, इतना सारे कहानी सुनने के बाद भी अगर आपका अंदर वो फायर नहीं आया, मैं क्या कर सकते हैं? आपके अंदर वो फायर है क्या? फायर होना चाहिए भाई, फायर होना चाहिए। मैं एक और पोल में जाना चाहता हूं। As an inventor, Thomas Alva Edison made 1,000 unsuccessful attempts at inventing the light bulb. Is it true or false? थैंक यू सो मच। क्योंकि बीच बीच में मैं पोल इसलिए दे रहा है क्योंकि आपका जो मेमोरी टेस्ट करने के लिए 100% लोग ये जो पॉइंट कैच किया, दिस इज 100% राइट। थैंक यू सो मच, ग्रेट। हारून भाई का इतना बड़ा नुकसान था, इतना बड़ा लाइबिलिटी था, इतना बड़ा खर्च तो उनका ऊपर था, फिर भी उन्होंने फेल, मतलब उसका जो फेलियर माना नहीं उन्होंने। वो सोचा मेरे अंदर टैलेंट है, मैं आज नहीं तो कल सक्सेस होऊंगा। अभी नेक्स्ट पर्सनालिटी भानुभक्त धमाला।
एक पेट्रोल बंक में पेट्रोल डालने का काम करता था। वो अपना सक्सेस होने के लिए बहुत काम अपना नेपाल में भी किया। नेपाल में 1990 में एक टायर कंपनी में एक काम किया। इसके बाद अलग अलग कंट्री में जाके उसका ट्रेनिंग के लिए भी गया। 1996 तक का काम किया, 6 साल काम किया। इसके बाद अपना खुद का एक ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट किया है। 4.5 साल वो बिजनेस चलाया। इसके बाद वो बिजनेस कोलैप्स हो गया। सो 2000 में यूएई में आ गया। यूएई में आके एक पेट्रोल बंक में पेट्रोल डालने का काम करता था। 2003 में उसको डीएक्सन मिला। क्योंकि देखो ये पेट्रोल डालने के काम के लिए नहीं आया यूएई, इसको सफलता के लिए ढूंढ ढूंढ के यूएई आया। उसका माइंड में सिर्फ पेट्रोल डालने का काम करने के लिए नहीं है, क्योंकि अपना जो खुद का ट्रैवल एजेंसी उन्होंने नेपाल में इसलिए स्टार्ट किया, मेरे को बड़ा सफलता चाहिए। उसका अंदर का आग तभी भी था जो नेपाल में भी था। जब यूएई आया, उन्होंने टेम्पररी रुकने के लिए एक पेट्रोल बंक में गया। वहां से ढूंढ ढूंढ के उसके पास पहुंच गया डीएक्सन 2003 में। स्ट्रगल्ड ए लॉट, क्राउन डायमंड बन गया। अभी रसिजुलिंगम नेपाल बैठ के कमा रहे। नेपाल बैठ के 50-100 कंट्री में अपना बिजनेस ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है। उसको जिंदगी भर अभी काम करने का जरूरत नहीं हुआ, क्योंकि इतना सारे लीडर्स को उन्होंने क्रिएट कर चुका है। कितना साल हो गया भाई? 20 साल, 17 साल का अंदर 17 साल का अंदर पूरा लाइफ बन गया भानुभक्त दमाला। तो डू यू नो एनी बिजनेस वेयर ऑल हु विजिट्स बिकम कस्टमर? कोई भी बिजनेस में जो विजिट करने वाला सारे कस्टमर बनता है क्या? आप दुबई मॉल में एक बार जाइए, कितना बार आप जा चुका है? आप कौन सा शॉप जाके विजिट करता है, बट हर प्रोडक्ट आप खरीद के आता है क्या? नहीं है ना। वो भी इंतजार करता है, क्योंकि हर लोग जो आता है सारे कस्टमर नहीं बनता है। तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप जिसके पास जाएगा वो कस्टमर बनना है। आप 10 लोगों के पास जाएगा, मे बी उसमें से 3 लोग बन जाएगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बनेंगे, उसमें से 3-4 बन जाएगा, मे बी 6 लोग मना करेंगे, क्योंकि उसका फ्रीडम है भाई। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप 10 लोगों से बात करें तो 10 लोग आपका कस्टमर बनना चाहिए। आप 10 लोगों से बात करें तो 10 लोग आपका मेंबर बनना चाहिए। क्यों आप ऐसे इंतजार कर रहे हैं? क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप कोई भी दुकान में कुछ सामान, आप गाड़ी देखने के लिए कितना दुकान जाता है? सारे गाड़ी आप लेता है क्या? नहीं है ना। आप कुछ सामान देखने के लिए कितना, फॉर एग्जाम्पल एक रेफ्रिजरेटर लेने के लिए कितना दुकान में आप जाता है? उस दुकान का सारे सामान आप लेता है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? हमें कस्टमर को राइट है, लेना ना लेना उसका चॉइस है भाई। तो इसलिए आप भी ये एक्सपेक्ट मत करो आपका जितना भी जो मेंबर और जितना भी दोस्त लोगों को ये प्लान शेयर करने पे वो लोग हाँ बोलेंगे। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग मना करेंगे। आप ऐसे कोई एक आदमी को जानते हैं क्या? कोई ऐसे लीडर, कोई भी बड़ा सक्सेसफुल पर्सन हु नेवर फेल? एक आदमी का नाम बताओ। इस साल बिजनेस स्टार्ट किया, अगले साल एकदम बढ़िया हो गया। नहीं तो इस साल पॉलिटिक्स में आ गया, अगले साल प्राइम मिनिस्टर बन गया। एक आदमी का नाम बताओ। इस दुनिया में ऐसे कोई आदमी नहीं है जो फेलियर का बिना सक्सेस में गया है। फेलियर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सक्सेस। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। द क्वेश्चन इज, आर यू रेडी? डू यू नो एनी चैंपियन हु बिकेम सक्सेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट? आप जितना भी चैंपियंस को जानता है, वो पीटी उषा हो, सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी आदमी हो, वो लोग 10, 15, 20 घंटा डेली प्रैक्टिस करता है। ओलंपिक्स में या कोई भी गेम्स में जाने से पहले, कोई कंपटीशन में जाने से पहले एक दिन 10-15 घंटा प्रैक्टिस करता है। 10 मिनट का परफॉर्मेंस के लिए, 2 मिनट का परफॉर्मेंस के लिए, नहीं तो 1 मिनट का परफॉर्मेंस के लिए। उसेन बोल्ट को आप जानता है ना, वो कितना घंटा, 15 घंटा प्रैक्टिस करता है डेली। इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी, फेल होने के बाद वो जाके गोल्ड मेडल लेता है। तो जितना भी जो चैंपियंस है उसका बारे में एक बार स्टडी कीजिए। वो लोग कितना काम करता है, कितना प्रैक्टिस करता है, कितना गिरावट उनका लाइफ में आता है, तब जाके वो सक्सेस में पहुंचता है। तो इसका मतलब क्या है? आज का पूरा जो हमारा कहने का मतलब क्या है, एक पॉजिटिवली आपको अप्रोच करने का है। रिजेक्शंस आएगा, गिरावट आएगा, आपको कैसे अप्रोच करने का? कैसे अप्रोच करने का है? पॉजिटिवली। आर यू रेडी फॉर दैट?
Are you ready for that? If you are ready, please type yes. Excellent. So many people are writing yes. देखो, अगर आप रेडी नहीं है, आपका लाइफ गया, समझो। आप अगर रेडी नहीं है, आपका लाइफ गया। ऐसा डीएक्शन में कितना लीडर्स है मालूम है क्या? 3 साल का अंदर 12,000 15,000 दरम रेंज में इनकम में पहुंच गया। बहुत ज्यादा लीडर्स, नेपाली लीडर्स है कतर में, अलग अलग कंट्री में है। 17 में ज्वाइन किया, 20 तक 12,000 दरम में पहुंच गया। 3 साल में उससे भी 100,000 से ऊपर गया हुआ लोग भी है। इसका मतलब क्या है? अगर आप अपना गोल को लेके, टारगेट को लेके एक आग अपना जो अंदर फायदा करके आगे जाने के लिए तैयार है, आपका सक्सेस गारंटीड है। आर यू रेडी? आपको करना क्या है? व्हाट इज योर ड्यूटी इन डीएक्शन? शो द प्लान। इसके बाद क्या करने का है? अगेन शो द प्लान। कोई रिजेक्ट किया होगा, क्या करने का है आपको? अगेन शो द प्लान। फिर रिजेक्शन हो गया, फिर क्या करना है? अगेन शो द प्लान। रिजेक्शन, अगेन शो द प्लान। मना कर दिया, अगेन शो द प्लान। फिर मना कर दिया, अगेन शो इट। फिर मना कर दिया, अगेन शो इट। भाई फिर मना कर दिया, अगेन शो इट। शो करते 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 आप एक्सपर्ट बन जाएगा। वो वही के वही बैठ जाएंगे। जो आदमी मना कर रहा है वो वही के वही, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप हर रोज आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। हर रोज एक एक प्लान दिखाने पे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। हर लोग मना करने पे आपका जो हिम्मत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले जो मना करने पे आप थोड़ा टूट जाती है, दूसरा तीसरा के बाद आपका हिम्मत इतना ज्यादा हो गया, यार 100 आदमी मना करेगा तो भी मैं क्राउड एम्बेसडर बनेगा करके आपका माइंड में एक फीलिंग क्रिएट हो जाएगा। तो रिजेक्शन, अगेन शो द प्लान। सो अगेन रिजेक्शन, अगेन शो द प्लान। आपको करना क्या है? रिएक्शन में करना क्या है? लोग मना करता है, आप शो करते रहो। लोग मना करता है, उसको शो करते रहो। दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ। कभी भी आपको प्लान दिखाना बंद मत करो। छोटा छोटा काम है, थोड़ा काम आप कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटे का काम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लोग रिजेक्ट करेंगे, आप क्या करना है? शो द प्लान। लोग रिजेक्शन करेंगे, आपको करना क्या है? शो द प्लान। एक ही एक्टिविटी करना है, यूज प्रोडक्ट यूज करो, शो द प्लान। एवरी डे 2-3 प्लान दिखा दो आप। इसके अलावा बड़ा कोई मोटा काम मत करो। थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग अटेंड करो, इसके बाद रोज 2 या 3 प्लान दिखा दो। धीरे 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 आपका प्लान का परफेक्शन, द डिलीवरी अच्छा होना चालू हो जाएगा। तो लोग धीरे 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 आपको समझना चालू करेंगे। लोग आपका प्रोजेक्ट को समझना चालू करेंगे। ऐसा ऐसा समझने वाला समझदार लोग आपका सिस्टम में आना चालू हो जाएंगे। आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा। मैं क्राउन एम्बेसडर वैसे नहीं बोल रहा है। आपको ये सारे रिजेक्शन से शायद आपको 10 मेंबर मिल गया, 10 मेंबर से 1 लीडर बन गया, 20 मेंबर से 1 लीडर बन गया, 19 लोग बैठ गया, स्लीप हो गया, नो प्रॉब्लम। हमें एक ही चाहिए भाई। दूसरा 20 का टारगेट से 1 लीडर और बन जाएगा आपको। ऐसे करके 20-20 का लोड से भी अगर एक एक आदमी आपका बन गया, फिर भी आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा। तो लोग मना करते जाएंगे, आपको अगेन शो द प्लान। यू शो द प्लान अगेन, शो द प्लान अगेन, शो द प्लान अगेन। कभी भी निराश होके घर पे नहीं बैठने का है, गिरावट होके आपको घर पे नहीं बैठने का है। जब तक का क्राउन एम्बेसडर नहीं बनेगा तब तक का डेली 3 प्लान दिखा दो। हेलो, जब तक का क्राउन एम्बेसडर नहीं बनेगा तब तक का 3 दिन प्लान दिखा दे। एक और पोल है, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। पोल नंबर 6। The question is, are you ready to bounce back after every failure or rejection? Are you ready to bounce back after every failure or rejection? Excellent. 100% लोग करेक्ट आंसर दिया, यस। अगर आप लोग बाउंस बैक करने के लिए तैयार है, सक्सेस आपका साथ है, आपका पीछे पीछे आएंगे। तो मैंने क्या बोला? जब तक का क्राउन एम्बेसडर नहीं बनेगा तब तक का डेली 3 प्लान दिखा दो। क्राउन एम्बेसडर बनने का दिन में रेस्ट ले लो, उस दिन आपका सेलिब्रेशन वाला करो। इसके बाद 4-4 प्लान देने चालू करो भाई, एक और क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा। दैट मीन्स 40 लाइन आपका
डायमंड्स बन जाएगा। अगर 40 लाइन आपका डायमंड बन जाएगा और डेप्थ में भी 40 लाइन डायमंड बन जाएगा, कितना डॉलर आपका इनकम होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर 40-40 का जो स्क्वायर बन गया, more than $500,000 will be your income. सिर्फ डायमंड होने पे नहीं है, अच्छा डीजीपी भी 10,000 20,000 डीजीपी भी अगर हर डायमंड क्रिएट करना चालू करेगा, इट इज अमेजिंग इनकम। भाई 10 साल लगने दो, 20 साल लगने दो, 30 साल लगने दो। अभी क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए 3-4 साल में क्राउन एम्बेसडर बनो, इसके बाद जो बॉम्ब देने का स्पीड थोड़ा बढ़ा दो, 20 और बना दो, नीचे भी 40 बना दो। माय गॉड, my God, you are going to be a millionaire or billionaire in the world. Take massive action. Take massive action. You are going to be a millionaire or billionaire in the world. I hope you understood the program, understood the message. Take care and जो कुछ मैंने आज बताया इसके ऊपर अमल कीजिए। Thank you so much. God bless you all. Thank you, Sebastian sir and Ashwin. And thank you all leaders and all members. If there is any question, you can ask me now. I will reply to you. Any question, you can ask me. Ashwin, you are there? There is no question which is coming. Anybody is having any question related to this subject, I can answer you. You can just type in Q&A. Hope there is no question. Thank you so much. God bless you all.